महत्वपूर्ण। भागीदारी पार्टी झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में 28 जनवरी 2024 को राज्य स्तरीय। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। भागीदारी पार्टी पी जिस तरीके से झारखंड में लगातार अपने पांव पसार रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बना रही है, उसी को लेकर के 28 जनवरी को पूरे झारखंड प्रदेश से कार्यकर्ताओं को और अधिकारियों को बुला करके आगामी 2024 के चुनाव को रणनीति तय करने के लिए एक प्रादेशिक बैठक का आयोजन किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के क्या बोल रहे हैं भागीदारी पार्टी पी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति 28 जनवरी की मीटिंग को लेकर के, देखें पूरा रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर के आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, भागीदारी पार्टी झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में 28 जनवरी 2024 को हम लोग राज्य स्तरीय द्वितीय प्रादेशिक बैठक का आयोजन कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि पिछले 27 नवंबर 2023 को हम लोगों ने भागीदारी पार्टी का प्रथम प्रादेशिक बैठक किए थे और उस प्रथम प्रादेशिक बैठक में झारखंड प्रदेश के करीब करीब 20 जिले के हमारे कार्य समिति के लोग थे। इस बार झारखंड प्रदेश के तमाम 2400 जिला के डेलीगेट्स रहेंगे और प्रत्येक जिले से 30-30 डेलीगेट्स भाग लेंगे। उक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी उपस्थित रहेंगे। अन्य मध्य प्रदेश और बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति होने की सूचना है। 28 जनवरी को भागीदारी पार्टी के उक्त कार्यक्रम में आगामी 2024 में जो निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव पर पार्टी के द्वारा भावी रणनीति तैयार की जाएगी। राज्य के 14 लोकसभा सीटों में भागीदारी पार्टी अपने प्रत्याशी अपने बल पर, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इन तमाम बिंदुओं पर उस बैठक में विचार विमर्श और एक ठोस निर्णय करने का हम लोगों ने एजेंडा बनाया है और उस बैठक के क्रम में हम पूरे प्रदेश में जहां जहां हमारा भागीदारी पार्टी का सांगठनिक ढांचा खड़ा हो गया है, इन तमाम जिलों में आपको जैसा कि हम बताया कि 2400 जिले में भागीदारी पार्टी का संगठन खड़ा हो गया है। अब हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लेकिन मजबूती से पूरे प्रदेश में हम अधिक से अधिक सदस्य कैसे बना सके, इन तमाम बिंदुओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। भागीदारी पार्टी के जितने भी राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, ऐसे तमाम राज्य स्तरीय पदाधिकारियों का भी प्रभार विभिन्न जिलों में सौंपने की योजना है। 24 जिले हैं, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में 45 लोग हैं। इन्हीं 45 लोगों में से जो हमारे पदेन और जो पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों को प्रत्येक जिलों में विधायिका प्रभारी के रूप में उनको कार्यभार सौंपा जाएगा। इस योजना के साथ पूरे राज्य के अंदर कई प्रकार के ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात हो, चाहे राजनीतिक स्थिरीकरण की बात हो, या राज्य में एक अच्छा सुशासन वाली तंत्र कैसे स्थापित हो, राज्य के जनता जनार्दन के सर्वांगीण विकास के लिए जो अहम मुद्दे हैं, इन तमाम तरह के जो राज्य के अंदर व्याप्त जो आज मुद्दे हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसलिए भागीदारी पार्टी के बैनर तले जो हमारा कार्य समिति है प्रदेश का, इस कार्य समिति का द्वितीय प्रादेशिक बैठक का आयोजन किया गया। आज आप देख रहे हैं प्रदेश में जहां राजनीतिक स्थिरीकरण की बात हो, एक लंबे अरसे से इस झारखंड राज्य की जनता एक सुशासन, अच्छी सुशासन, एक अच्छा तंत्र स्थापित के सवाल पर हमेशा जो है राजनीति का मार झेल रही है। नतीजा क्या है
कि जिस सपना के साथ एकीकृत बिहार से झारखंड का गठन हुआ था, झारखंड प्रदेश में जो रचनात्मक विधेयक और बिल आना चाहिए था, जिस विधेयक के बल पर, जिस बिल के बल पर, जिस नियम और नीति निर्धारण के बल पर जो व्यवस्था परिवर्तन लाने की बात हो सकती थी, वो आज बिल्कुल झारखंड में वो न के बराबर दिख रहा है। राज्य सरकार और विपक्ष के जो राजनीति करने वाले दल के लोग हैं, हम समझते हैं कि आपसी उहापोह में पिड़े हुए हैं। कहीं डिस्ट्रिक्ट की बात चल रहा है, कहीं कई तरह के जो है सो मामले मुकदमे की बात चल रहा है, कहीं कहीं अब जमीन की लूट की बात, कहीं कहीं कई तरह की भ्रष्टाचार की बातें। मतलब क्या है कि जो ज्वलंत मुद्दे, जो सीधा जनता को चोट पहुंचाने वाली चीजें हैं, इन मुद्दों से ऊपर हटके और राज्य में राजनीति हो रही है। तो जो मूल जो मुद्दे थे जिसके लिए झारखंड प्रदेश का गठन हुआ था, उन मुद्दों पर हम समझते हैं पिछले 24 साल के कालखंड में इस राज्य के अंदर चर्चा नहीं हुआ। हमारी पार्टी, भागीदारी पार्टी, इस प्रदेश के अंदर बदलाव लाना चाहती है। कैसी बदलाव? तो हम आपको ये बता दें कि राज्य के अंदर खनिज संपदा से भरा हुआ, संसाधन से भरा हुआ यह प्रदेश एक धनी प्रदेश है, लेकिन इस प्रदेश के लोग आज भी नंगे पैर सुबह और शाम की रोटी के लिए सड़कों में, नगरों में, बाजारों में टिफिन लेके खड़े दिखते हैं। ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों से ऐसा लगता है कि झारखंड बनने के बाद जो सपना था वो साकार नहीं हुआ। तो जो धनी प्रदेश है, जो खनिज संपदा है, यहाँ कल कारखाने हैं, परियोजनाएं हैं, हमारी पार्टी यदि इस राज्य के अंदर बढ़िया तंत्र में स्थापित होती है तो हमारा पहला प्राथमिकता होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जो खनिज संपदा आधारित जो उद्योग और प्रतिष्ठानें हैं, या जहां जहां जो छोटे बड़े उद्योग स्थापित हैं, ऐसे उद्योगों का सर्वे कराकर राज्य सरकार के उद्योग विभाग और राज्य सरकार के जो सक्षम कार्यालय, जो सीधा उद्योग, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, चाहे वो बृहद उद्योग के रूप में स्थापित है, इनकी सूची मुहैया करके और इस राज्य के अंदर जो बसने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हों, किसी वर्ग के लोग हों, सवाल है रोजगार का, सवाल है उनके आर्थिक संपन्नता के आधार पर उनको प्राथमिकता का। तो ऐसे चीजों का बजाबता हम लोग एक एजेंडा बना के और इस राज्य के अंदर हम लोग उसका अवलोकन करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि उन परियोजनाओं में, उन प्रतिष्ठानों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो माताएं बहनें जो आज रोड में टिफिन लेके रोजी रोटी के लिए जो भटक रही हैं, ऐसे महिलाओं के लिए भी हम लोग कारगर कदम उठाएंगे। इन बातों पर भी विचार होगी। उस भागीदारी पार्टी की जिस तरीके से कम समय में झारखंड में अपना पैठ बनाई है, क्या सरकार बनाने में भी इनफैक्ट कर पाएगी? देखिए, आपको तो हम बता रहे हैं ना, भागीदारी पार्टी की जैसा आप कह रहे हैं, बहुत कम समय में पूरे झारखंड प्रदेश के 2400 जिला में अपना सांगठनिक ढांचा खड़ा कर चुकी है। वैसा और लोग हमसे इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हम आपको पहले भी बताए हैं और आज भी बता रहे हैं कि भागीदारी का मूल मतलब है हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी के सवाल पर जो है सो पूरा देश आंदोलित है। आज आप जातिगत राजनीति की बात कर लिए तो जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है, उसका मतलब सीधा सीधी भागीदारी। तो जब तंत्र में एक वोट का अधिकार इस देश के सभी जाति धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग अधिकार रखते हैं, तो इस राज्य में भागीदारी के सवाल पर राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं? राज्य में विकास के सवाल पर जो है सो भागीदारी क्यों नहीं? आर्थिक योजनाएं जो बनती है सरकार के द्वारा, उस पर भागीदारी क्यों नहीं? तो ये तमाम मुद्दों पर हमारी पार्टी काम कर रही है और हम चाहते हैं कि सर्व समाज को, समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, ऐसे लोगों को भी उनको भागीदारी मिले। इसीलिए भागीदारी पार्टी की ओर
झारखंड की जनता का रुझान बढ़ रहा है। और हम आपको बता दें कि बहुत जल्द जिस रफ्तार में लोगों का रुझान भागीदारी की ओर बढ़ रहा है, लोगों के दिलों में यह विश्वास जग रहा है कि यदि इस राज्य के अंदर अगर कोई नीति निर्धारण जनहित में कर सकता है, भागीदारी सुनिश्चित कोई करा सकता है, वो भागीदारी पार्टी है। झारखंड में एक अहम मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर के है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, लेकिन राज्य की मुखिया स्वयं भ्रष्टाचार में ईडी के घेरे में है। क्या लगता है आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए ऐसा है, ये विधि सम्मत कार्रवाई है। राज्य में और देश में जो प्रशासनिक जो कार्यालय बने हैं, चाहे प्रशासनिक कार्यालय में वो चाहे जांच एजेंसी हो, चाहे वो कोई न्यायालय हो, जब न्यायालय या कोई जांच एजेंसी किसी मामले को लेके किसी संबंधित पदाधिकारी को, चाहे नेता हो, मंत्री हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, उनको समन करती। अब समन पर आरोप क्या है? इस आरोप पर जब तक कोई सटीक खुलासा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि इस पर मेरे जैसे लोगों का कोई टीका टिप्पणी या कोई बयान देना मुनासिब और ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि यदि इस तरह का कोई मामले हैं तो उसके लिए तंत्र में स्थापित जो एजेंसियां हैं उनको जांच करना चाहिए, जांच निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष यदि जांच होती है और उस जांच के क्रम में यदि कोई आरोपी होता है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी आरोपी हो गए तो उनको सजा हुआ, कई लोग जेल से बाहर है, रिहा हो गए, तो सवाल है कि ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है और ये ट्रायल की बात है, ये जांच की बात है। और विचार जांच के लिए ईडी तो बार बार समन भेज रही है, मुख्यमंत्री कतरा रहे हैं ईडी के सवालों को जवाब देने के लिए, तो कैसे उन पर आरोप तय होगा? देखिए बात क्या है, हम आपको तो बताए ये विधि सम्मत कार्रवाई है, तो जो विधान में जो इस संबंध में जो धाराएं हैं, इस संबंध में जो संहिताबद्ध जो है, जो कानून तय किए गए हैं, अब उस कानून के तहत अगला विधान क्या है वो तो ईडी जाने, वहां के एजेंसी जाने, इस बिंदु पर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा नाम श्याम बिहारी प्रजापति है, मैं अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट रांची, सह प्रदेश अध्यक्ष भागीदारी पार्टी झारखंड। 28 तारीख का जो पार्टी का जो रणनीति है उसको लेकर के एक बड़ा सा मीटिंग होने वाली है, किन किन मुद्दों पर बात होगी? भागीदारी पार्टी पी के बैनर तले आगामी 28 जनवरी का जो भावी मीटिंग होने वाली है उसमें हमारे मुख्य अध्यक्ष महोदय प्रेमचंद्र प्रजापति जी एवं उनके धर्मपत्नी को पधारने की जो आने की संभावना है, तो उसमें जो है हमारी आगामी लोकसभा का चुनाव का जो रणनीति तय करना है उसी पर विचार विमर्श होगी। परिचय दीजिए। रविंद्र पंडित, महासचिव। 2024 का आगमन हो चुका है और चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है, आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी? मैं सुनील कुमार, उपाध्यक्ष भागीदारी पार्टी पी। इस जो हमारे आगामी 28 जनवरी को जो हमारी बैठक है भागीदारी पार्टी का, जी 28 जनवरी जो बैठक है, इसमें हमारी भागीदारी पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। हम 24 जिला में किस रणनीति के तहत हम भागीदारी पार्टी का हम परचम लहराएंगे, इस मुद्दे पे बहुत जोर शोर से तैयारी है और इसमें हम सभी लोग बहुत ही प्रयास के साथ, बहुत ही कोशिश के साथ लगे हैं। जैसे आपने पूछे कि किस मुद्दे पे बात होगी, तो हमारी भागीदारी पार्टी उस मुद्दे पे काम कर रही है जिस मुद्दे पे कि आम जनता को जो असुविधा हो रही है आज के टाइम पे, जो हमारी सरकारें की, जो हमारी गरीब परिवार के लोग हैं जिसकी मांग को पूरी तरीके से मद्देनजर नहीं रखा जा रहा है, तो इस भागीदारी पार्टी का लक्ष्य है कि उस परिवार को वो सुविधा मुहैया कराना जिससे कि वो जहां पर भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो अपना जो पहचान है या अपना जो भागीदारी है वो अच्छी तरीके से ले पाए। परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार, उपाध्यक्ष भागीदारी पार्टी पी।